मुरादाबाद में चलती कार पर स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल। चलती कार की छत पर बैठकर गाने के साथ वीडियो बनाया। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। हरदोई के पंचायत भवन में बार बालाओं ने लगाए ठुमके। मंच पर खुलेआम चली शराब। पूरे गांव में 8 स्थानों पर बालाओं का डांस हुआ। प्रशासन की अनुमति के बिना कराया गया कार्यक्रम। लखीमपुर खीरी में वैन में पीछे से किसी वाहन ने मारी टक्कर। वैन सड़क पर पलटी, बाल बची। सभी महिला अध्यापक, वैन में 5 टीचर भी सवार थे। आगरा में प्रिंसिपल बुर्का वाली छात्राओं से परेशान है। समुदाय विशेष के शिक्षिकाओं पर छात्राओं को भड़काने का आरोप लगाया। आजमगढ़ में रामलीला के मंच पर लगे ठुमके। डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मेहनगर थाना क्षेत्र में रामलीला के मंच पर चल रही थी रासलीला। वाराणसी में दबंगों ने पेट्रोल पंप संचालक के अपहरण का प्रयास किया। अपहरण के प्रयास का वीडियो हो रहा है वायरल। वाहन नंबर के आधार पर जुटी जांच में पुलिस। बुलंदशहर के परिषदीय विद्यालय में शिक्षकों की बड़ी लापरवाही आई सामने। स्कूल के स्टाफ की लापरवाही के चलते एक बच्ची घंटों क्लास में कैद रही। वीडियो वायरल। फतेहपुर में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने भारी मात्रा में असलहों के साथ तमंचा बना रहे कारीगर, सप्लायर और 3 खरीदारों को गिरफ्तार किया। आजम खान पर 3 नए मामले दर्ज और इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से इनकार। कहा हाईकोर्ट करे अपील। जौहर यूनिवर्सिटी से बरामद मशीन के मामले में हाईकोर्ट से राहत। गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई। रामपुर में आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट पर पुलिस का छापा पड़ा। सीओ और एसडीएम की मौजूदगी में कार्रवाई जारी है। रिजॉर्ट के अंदर पुलिस ने छानबीन की। दारुल उलूम देवबंद में ने छात्रों की कारोबारी गतिविधियों पर रोक लगा दी। नियमों के उल्लंघन पर निकाले जाने की चेतावनी। प्रयागराज में शिक्षा माफिया केएल पटेल के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। ममफोजगंज इलाके में करोड़ों के 2 मकान कुर्क हुए हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। पारदर्शी निष्पक्ष तरीके से हो रही है भर्तियां। 5 साल में 5 लाख युवाओं को मिली नौकरी। अंकिता के पैतृक गांव पौड़ी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अंकिता के परिजनों से मुलाकात की। परिवार को हर संभव मदद का दिया भरोसा। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी रहे मौजूद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार शाम को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार को फिल्मों के विकास के लिए विशेष उल्लेखनीय योगदान देने पर स्पेशल मेंशन अवार्ड दिया। मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी सरकार की तरफ से ये पुरस्कार ग्रहण किया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में उत्तराखंड को मिला मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड। उत्तराखंड को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट स्पेशल मेंशन पुरस्कार प्रदान किया गया। राज्य सरकार की ओर से यह पुरस्कार महानिदेशक सूचना एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद बंशीधर तिवारी को दिया गया। 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड से विजेताओं को किया गया सम्मानित। बीते जमाने की मशहूर अभिनेत्री आशा पारिक को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आशा पारिक को बधाई दी। नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 की सेरेमनी का आयोजन 30 सितंबर को दिल्ली में हुआ। अजय देवगन को फिल्म तानाजी के लिए बेस्ट अभिनेता का अवार्ड मिला। आगरा में बना शहर का पहला अलग वॉच टावर ताजमहल। आगरा किला और यमुना नदी का होगा दीदार। 72 लाख की लागत से उद्यान विभाग वॉच टावर बनाकर डेवलप कर रहा है। बागेश्वर के नुमाइश मैदान में दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान बाल टला बड़ा हादसा। रेस्टोरेंट में लगी आग को कड़ी मशक्कत के बाद काबू किया गया। गाजीपुर के जमनिया क्षेत्र में 3 गो तस्करों की 8 संपत्तियां कुर्क। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A के तहत की गई कार्रवाई। वाराणसी में शाइन सिटी मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। शाइन सिटी के एमडी राशिद नसीम की संपत्तियां कुर्क होंगी। कानपुर हॉस्टल में अश्लील वीडियो मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों को मेडिकल के लिए भेजा गया। मेडिकल के बाद कोर्ट में पेशी होगी। कानपुर के गर्ल्स हॉस्टल में कर्मचारी के वीडियो बनाने का मामला है। बुलंदशहर में तैनात एसपी सिटी सुरेंद्र नाथ तिवारी ने सफाई दी। मेरा हॉस्टल से कोई लेना देना नहीं।
फतेहपुर से फेसबुक से दोस्ती फिर शादी और मंडप में दूल्हे को छोड़कर फरार हुई दुल्हन। लुटेरी दुल्हन 6 लाख नगद लाखों के जेवरात लेकर फरार हुई, तलाश में जुटी पुलिस। आगरा में जबरदस्ती हिजाब पहनने का आरोप लगाने वाली प्रिंसिपल का वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ा है। छात्राओं और महिला शिक्षकों ने आरोपों का खंडन किया। कॉलेज पहुंचे विधायक और DIOS ने मामले को संज्ञान में लिया। प्रयागराज में फीस बढ़ोतरी के विवाद में 25वें दिन भी छात्रों का आंदोलन जारी। कांग्रेस पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश सिंह, उपाध्यक्ष सुशील तिवारी ने छात्रों के आंदोलन को समर्थन दिया। पीलीभीत में घर में मगरमच्छ आने से मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ पकड़कर नदी में छोड़ा। थाना अमरिया क्षेत्र का मामला। चंपावत पुलिस चोरी और गुम हुए 37 मोबाइल फोन बरामद करी। जहां खोए हुए मोबाइल वापस मिले तो लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। शाहजहांपुर में लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद रामलीला कार्यक्रम में पहुंचे। कोला पुल को लेकर बोले जितिन प्रसाद, जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा कोला घाट पुल। लखनऊ में सीएम योगी ने आबकारी विभाग में 332 सिपाहियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम में बोले सीएम, भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं। बहराइच में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भाजपा पर हमला किया। कहा, भाजपा सभी के आंदोलन पर लगाएगी बैन। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटों को बेईमानी से जीता गया। नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी में बुलडोजर का एक्शन। ग्राउंड फ्लोर का अतिक्रमण किया गया ध्वस्त। अतिक्रमण हटाने के लिए दिया गया 48 घंटे का वक्त। झांसी में नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं बच्चे। नदी में बच्चों की गर्दन तक आ जाता है पानी। टिहरी में जिला पंचायत की बैठक में अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर जिला पंचायत अध्यक्ष ने नाराजगी जताई। कहा, बैठक में अधिकारी पूरी जानकारी के साथ आए। हरिद्वार में पंचायत चुनाव की मतगणना के बाद आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। बसपा समर्थित प्रत्याशी दानिश्ता खातून ने प्रशासन पर पंचायत चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। गाजियाबाद में कोरोना से हुई मौत के मामले में किया गया आंकड़ों का खेल आया सामने। गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग ने पहली से लेकर तीसरी लहर तक कोरोना में मरने वालों की कुल संख्या 474 बताई, जबकि प्रशासन ने मुआवजे के तौर पर 1456 मृतकों के आश्रितों को पैसे भेजे। मेरठ में बिजली घोटाले को लेकर दिखाई दिया एबीपी गंगा की खबर का असर। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने खुद बिजली घर का निरीक्षण किया। तत्कालीन एक्सीएन और घोटाले में घिरे सोनू रस्तोगी को जमकर फटकार लगाई। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने अंकिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। अंकिता हत्याकांड को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। कुशीनगर में डिप्टी सीएम ने प्राथमिक विद्यालय के निरीक्षण के दौरान खाली चूल्हा देखकर BSA और डीएम को फटकार लगाई। बिना गैस के दिखावा के लिए चूल्हा सजाने का ब्रजेश पाठक ने डीएम से उस पर सवाल पूछ लिया। बुलंदशहर में फ्लिपकार्ट का चोरी हुआ 5 लाख रुपए की कीमत का सामान बरामद हो चुका है। 28 LED बरामद कर मैनेजर समेत 2 लोगों को किया गया है गिरफ्तार। बरेली में बीजेपी विधायक राघवेंद्र शर्मा की पत्नी डॉक्टर दीपशिखा रामलीला में कर रही हैं कैकेयी का रोल। दिन में हॉस्पिटल में मरीजों को देखती हैं, शाम को रामलीला। जौनपुर में पौराणिक शीतला चौकी धाम में श्रद्धालुओं का तांता दिखाई दिया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी ने माता के दर्शन किए। लखनऊ में पुलिस की गश्त का दावा हवाई निकला। एक साथ 3 चाय के कैंटीनों की लूट। बेखौफ चोरों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज आए सामने। मुजफ्फरनगर में चल रही सेना की अग्निवीर भर्ती में फर्जी कागजात तैयार कर धोखे से अभ्यर्थियों को भर्ती कराने में मदद कराने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से फर्जी कागजात बरामद किए। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से इनामी बदमाश घायल, एक फरार। डकैती में लूटा गया सामान बरामद। हरदोई में राज्यसभा सांसद के गांव में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात लोगों ने युवक की गोली मारकर हत्या की। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। मथुरा में प्राथमिक विद्यालय की छत गिरने से आधा दर्जन बच्चे हुए घायल। जर्जर पड़ी प्राथमिक विद्यालय की छत गिरी। गांव वालों ने एम्बुलेंस को फोन करके बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। बुलंदशहर के मुंडा खेड़ा इलाके में सनसनीखेज मामला आया है सामने। नशेड़ी पिता ने अपनी ही मासूम बेटी की पीट कर हत्या कर दी। बेटी के शव को नहर के पास गड्ढा खोदकर दफना दिया।
बिजनौर में पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा किया। दोस्त ने ही वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी ने कत्ल के पीछे की वजह छेड़खानी बताई थी। और अया में 4 दिन से लापता नाबालिग का शव, संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ोसी के भूसे के ढेर में दबा मिला। बच्चों को अगवा कर पड़ोसियों पर हत्या का आरोप। वाराणसी में ज्ञानवापी मसले में कार्बन डेटिंग का समर्थन करते हुए भगवा रक्षा वाहिनी संगठन ने जारी किया पोस्टर। कोर्ट में चल रहा है ज्ञानवापी का मामला। पीएफआई पर बैन लगाने के बाद एक्शन में आई कानपुर पुलिस। जुम्मे की नमाज के चलते संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी। पुलिस अधिकारी और भारी पुलिस बल के साथ संवेदनशील इलाकों में हो रहा है गश्त। फर्रुखाबाद पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 करोड़ रुपए की 10 किलो अफीम बरामद हुई। अफीम को झारखंड से लेकर बरेली में बेचते थे तस्कर। अमरोहा में धर्मांतरण कर रीना बनी सबीना। युवती ने सोशल मीडिया पर वीडियो किया है वायरल। कहा, मेरे पति के परिजनों को ना किया जाए परेशान। युवती के परिजनों ने पति के खिलाफ कराया था मुकदमा दर्ज। कानपुर में कोरोना और जीका के बाद स्वाइन फ्लू का कहर। जांच के बाद अब एक शख्स में स्वाइन फ्लू की पुष्टि। गठित हुई 3 सदस्यीय कमेटी। देश में 1 अक्टूबर से होगी स्वच्छ भारत अभियान 2.0 की शुरुआत। 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले अभियान का 31 अक्टूबर को समापन होगा। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर संगम नगरी प्रयागराज से करेंगे इसकी शुरुआत। कसरवल कांड में 3 थानाध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मी के खिलाफ एजीएम कोर्ट में जारी किया गया गैर जमानती वारंट। मुकदमों की कई तारीखों पर पुलिसकर्मियों के हाजिर नहीं होने पर गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश। गोंडा में आने वाले त्योहारों के मद्देनजर जिला पंचायत सभागार में बैठक। हर वर्ग समुदाय के लोगों के साथ बैठक कर लोगों से आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील। टिहरी में पुलिस का होटल रिजॉर्ट पर छापेमारी अभियान में कई होटल्स के काटे गए चालान। सीओ ने कहा, आगे भी जारी रहेगा ये अभियान। फतेहपुर में मुस्लिम बंदियों ने शारदीय नवरात्र के व्रत रखे। जिला कारागार प्रशासन ने व्रत रखने वाले बंदियों की खान-पान और पूजन सामग्री की व्यवस्था की। कुशीनगर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भगवान बुद्ध के दर्शन किए। महापरिनिर्वाण स्थली का अवलोकन किया। शयन मुद्रा की प्रतिमा पर जीवंती चढ़ाया। बॉबी कटारिया ने किया सरेंडर। दिल्ली में बॉबी कटारिया ने सरेंडर किया है। बॉबी कटारिया पर था 25,000 रुपए का इनाम। देहरादून कैंट थाने में बॉबी कटारिया पर था मुकदमा। पौड़ी जिले के मूल निवासी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सीरियस बनने पर इलाके में जश्न। मसूरी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के नेतृत्व में जमकर आतिशबाजी की। प्रदेश के परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जल्द दौड़ेगी 2 नई बसें। उत्तराखंड परिवहन विभाग एक मिसाल के तौर पर जाना जाएगा। गाजियाबाद में पति ने अपनी पत्नी और 14 साल की बेटी की फावड़े से काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिरोजाबाद में अवैध शराब को किया आग के हवाले। 7,229 लीटर अवैध शराब को शासन के निर्देश पर नष्ट किया गया। मुजफ्फरनगर में मादक पदार्थों की तस्करी के 3 आरोपी गिरफ्तार। भारी मात्रा में अवैध नशे की खेप बरामद। लाखों रुपए के नशे की गोलियां, कैप्सूल, इंजेक्शन हुए बरामद। बरेली के हाईवे किनारे बने ढाबों पर हो रही ड्रग्स तस्करी। नौजवान युवक युवतियां नशे का शिकार हो रहे हैं। पुलिस ने 3 ढाबा संचालकों सहित 4 को किया गिरफ्तार। उन्नाव में मां के अंतिम संस्कार के दौरान बड़े बेटे ने गंगा नदी में लगाई छलांग। गंगा की तेज धार में डूबते बड़े भाई को बचाने के लिए छोटा भाई भी कूदा। बच्चों को बचाने के लिए पिता भी गंगा में कूदा। बद्रीनाथ धाम में रिकॉर्ड तोड़ यात्रियों को आने का सिलसिला जारी है। अभी तक 14 लाख से ज्यादा यात्री भगवान बद्री विशाल के कर चुके हैं दर्शन। उधम सिंह नगर पुलिस ने लाखों की चरस के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। पहाड़ी जनपद से यूपी के बरेली सहित अन्य जिलों में ड्रग्स सप्लाई करता था। एक तस्कर एनडीपीएस एक्ट में इस पर मुकदमा दर्ज। मेरठ में मृतक के सिर की तलाश में जुटी है पुलिस। घटनास्थल पर नाले को भी खंगाला गया है। जेसीबी से नाले की खुदाई भी कराई गई। अब तक सिर नहीं हुआ बरामद। 4 दिन पहले हुई थी गला रेतकर हत्या।
सुल्तानपुर में सिंचाई विभाग के अधिकारी कर्मचारी आए आमने सामने। कर्मचारियों ने अधिकारियों पर लगाए तानाशाही का आरोप। नाराज कर्मचारी धरने पर बैठे। पिछले 3 दिनों से बंद पड़ा यमुनोत्री और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग धरासू बैंड के पास खुला है। एनएच विभाग बड़कोट और बीआरओ ने वाहनों का आवागमन शुरू करवाया। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने हरिद्वार पंचायत चुनाव में जीते प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी। जीते प्रत्याशियों से अच्छे व्यक्ति को अध्यक्ष चुनने को कहा। नैनीताल और भीमताल सहित आसपास के दर्जनों स्थानों पर रामलीला का मंचन शुरू हो चुका है। ठंड के बावजूद दर्शक रामलीला देखने पहुंच रहे हैं। रुड़की के पिरान कलियर में सालाना उर्स का आगाज। कोविड के चलते पिछले 2 साल से मेले में जायरीनों की संख्या रही कम। इस बार देश विदेश से आने वाले जायरीनों की संख्या में हो सकता है इजाफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल तक जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये देश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन है। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर से कालूपुर तक नई ट्रेन में सफर किया। ट्रेन में उनके साथ रेलवे कर्मचारी, महिला उद्यमी, कई युवा भी मौजूद रहे। केंद्र की मोदी सरकार ने मौजूदा विदेश व्यापार नीति को मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया है। विदेश व्यापार नीति के तहत एक्सपोर्ट एक्टिविटीज को जमकर बढ़ावा मिलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।